Convergence and divergence for UP TGT PGT Math and NBS KBS TGT PGT Mathematics and DSSB TGT PGT and All Indian University BSc Mathematics के लिए and other lecturer exam and NET exams के लिए। तो यहाँ पे टॉपिक्स है हमारा कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ठीक है, तो कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस में तो पहला पॉइंट होता है फाइनाइट सीरीज। व्हाट इज़ द फाइनाइट सीरीज? फाइनाइट सीरीज क्या होता है? ए सीरीज इन विच देयर इज ए लिमिटेड नंबर। ठीक है, लिमिटेड नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स कह सकते हैं या नंबर्स ऑफ टर्म्स कह सकते हैं। लिमिटेड नंबर्स ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड ए फाइनाइट सीरीज। यानी कि कोई सीरीज फाइनाइट सीरीज वो होती है ए सीरीज इन विच इज लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म इज कॉल्ड ए फाइनाइट सीरीज। नंबर आगे होता है इनफाइनाइट सीरीज। नंबर 2 पॉइंट है इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है? ए सीरीज इन विच देयर is no limit to the number of term। यानी कि नंबर ऑफ टर्म की कोई लिमिट नहीं होती है, कितने भी हो सकते हैं। इज कॉल्ड ए इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, ए सीरीज इन विच देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड द इनफाइनाइट सीरीज। थर्ड पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। क्लासिफिकेशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज का क्लासिफिकेशंस क्या है? तो ये होती है कन्वर्जेंट सीरीज। तो इनफाइनाइट सीरीज 3 टाइप की होती है। कन्वर्जेंट सीरीज, नंबर 2 डाइवर्जेंट सीरीज एंड थर्ड होता है ऑक्सीलेटरी। ठीक है, 3 टाइप्स की होती है इनफाइनाइट सीरीज। नंबर 1 कन्वर्जेंट सीरीज, नंबर 2 डाइवर्जेंट सीरीज, तीसरी होती है ऑक्सीलेटरी सीरीज। चौथा पॉइंट कन्वर्जेंट सीरीज क्या होती है? व्हाट इज़ द कन्वर्जेंट सीरीज? ठीक है, कन्वर्जेंट सीरीज के बारे में बताएंगे। जो इसका फर्स्ट पॉइंट है ए सीरीज समेशन UN is said to be convergent if in the sum of its first n term is finite। sum of its first n term is finite। ठीक है, एंड यूनिक, फाइनाइट हो एंड यूनिक। समेशन UN इज कन्वर्जेंट। यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एस एन इक्वल टू फाइनाइट और यूनिक हो। ठीक है, फाइनाइट हो एंड यूनिक हो तो वह सीरीज क्या कहलाती है? कन्वर्जेंट सीरीज कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 5 कहेंगे डाइवर्जेंट सीरीज। डाइवर्जेंट सीरीज क्या होती है? तो ए सीरीज समेशन UN इज said to be divergent if the sum of its n term 2 tends to प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, वह सीरीज डाइवर्जेंट सीरीज कहलाती है
जिसके सेट टू डाइवर्जेंट सीरीज, यानी कि सम ऑफ टर्म्स, इस एन टर्म का जो सम प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट होता है तो वह सीरीज डाइवर्जेंट सीरीज कहलाती है। ठीक है, प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट, या लिख सकते हैं लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एस एन इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट। या तो प्लस इनफाइनाइट वैल्यूज मिलता है या माइनस इनफाइनाइट वैल्यूज मिलता है तो वो सीरीज डाइवर्जेंट सीरीज कहलाती है। अब बात आती है ऑक्सीलेटरी सीरीज। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, ऑक्सीलेटरी सीरीज। ऑक्सीलेटरी सीरीज क्या कहलाती है? व्हाट इज द ऑक्सीलेटरी सीरीज? ऑक्सीलेटरी सीरीज को हम कहते हैं पीरियोडिक कन्वर्जेंट सीरीज। पीरियोडिक कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है, पीरियोडिक कन्वर्जेंट सीरीज या ऑक्सीलेटरी सीरीज। ऑक्सीलेटरी सीरीज को पीरियोडिक कन्वर्जेंट सीरीज भी कहा जाता है। इफ Sn the sum of the first n terms of an infinite series neither become infinite or and nor approach a finite quantities। ठीक है, नॉट अप्रोच ए फाइनाइट क्वांटिटीज एज n is increasing as it increase infinitely, the series is said to be oscillatory series। यानी कि ऑक्सीलेटरी सीरीज या पीरियोडिक कन्वर्जेंट सीरीज वह सीरीज होती है Sn द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स एज इनफाइनाइट सीरीज एंड इनफाइनाइट सीरीज नाइदर बिकम इनफाइनाइट, ना तो इनफाइनाइट हो नो फाइनाइट क्वांटिटीज हो, एज द इंक्रीजिंग इनफाइनाइटली द सीरीज इज सेड टू बी ऑक्सीलेटरी। यानी कि इनफाइनाइटली वो टर्म्स इंक्रीजिंग हो रहे होते हैं या एक जैसे टर्म्स होंगे या प्लस वन माइनस वन इस तरह से ऑक्सीलेट कर रहे होंगे तो वो सीरीज क्या कहलाती है? ऑक्सीलेटरी सीरीज कहलाती है। ठीक है, ना तो फाइनाइटली क्वांटिटी हो ना ही इनफाइनाइटली क्वांटिटी हो और जो है इनफाइनाइट लो टर्म चल भी रहे हों। जैसे कि इसका एक एग्जांपल्स है 7 नंबर पॉइंट को कहते हैं जियोमेट्रिक सीरीज है, जियोमेट्रिक सीरीज। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज है 1 + r + r² + r³ एट इनफाइनाइट। इसमें अगर r = -1 पुट कर दें 1 - 1 + 1 - 1 + 1 -1 डॉट इज कॉल्ड एन, इस जो सीरीज होगा, ये जो सीरीज बना है सीरीज इज एन ऑक्सीलेटरी सीरीज। ठीक है, यह एक ऑक्सीलेटरी सीरीज है एंड इज सेड टू ऑक्सीलेट फाइनाइटली। ठीक है, यह एक ऑक्सीलेटरी फाइनाइटी है क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 1, यानी कि पहले सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का जो n टर्म का जो सम है 1 होगा। कब होगा? इफ़ n इज ओड, अगर n ओड नंबर है। जैसे 3 नंबर ले लेते हैं तो 2 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, सम ऑफ n टर्म क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा जब n ओड है। एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज 0 हो सकता है 0 इफ n इज इवन। अगर इवन है तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज 0 होगा। अगर 4 टर्म लेते हैं, इवन नंबर ले लें या 2 लेंगे तब भी 0 होगा, 4 लें 6 लें तो भी 0 होगा। ठीक है, तो ये थी इसकी कंडीशन। अगर हम पुट कर देते हैं r, यहाँ पे r = 1 - 1 पुट किया है तो ऑक्सीलेट सीरीज बना है। r <2 -1 अगर पुट करते हैं या r = -p पुट करते हैं, यहाँ पे p = 1 होगा। ठीक है,
जहाँ पे r इक्वल टू माइनस पी, तो यहाँ r की पावर n इक्वल टू माइनस वन की पावर n, p की पावर n बनेगा। द सीरीज इज ऑक्सीलेटरी, द सीरीज इज ऑक्सीलेटरी इनफाइनाइटली। ठीक है, तो इस कंडीशन में सीरीज ऑक्सीलेटरी इनफाइनाइटली बनेगी, यानी कि इनफाइनाइटली ऑक्सीलेट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट,